रखा। हाँ, हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं दिगंबर राजू भारती जी महाराज, एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज। चलिए भैया, कौन कौन है यहाँ पे? मेरी क्लासेस चालू हो रही है बस। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आज स्टोन के ऊपर। ये रूबी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, बहुत बढ़िया क्वालिटी का रूबी है, नेचुरल रूबी। मेरे पास स्टोन मिल जाते हैं सब में से। आज बहुत सारे लोग स्टोन से संबंधित मेरे से मैसेज आ रहे हैं दबा के, इसलिए मैं बात कर रहा था। किसी को कोई स्टोन से संबंधित आवश्यकता हो तो नेचुरल स्टोन बढ़िया क्वालिटी के रीजनेबल रेंज में, कोशिश करूंगा रीजनेबल रेंज देने की। प्राइस हल्के स्टोन नहीं रखता हूं मैं। किसी को स्टोन से संबंधित, देखिए ये सिलोनी है। अरे कहाँ गिर गया? अरे सिलोनी, सिलोनी गिर गया माने बहुत अच्छा है। ये नेचुरल सिलोनी पुखराज है, नेचुरल सिलोनी पुखराज। श्रीलंकन जो होता है, श्रीलंकन माइंस का बहुत अच्छे पत्थर है और नेचुरल स्टोन है, बड़ी प्यारा। मैंने अभी रूबी दिखाया, रूबी एरा बहुत अच्छा रूबी है, बहुत अच्छा रूबी। 1000 रुपीज पर रत्ती, 1000 रुपीज पर रत्ती। अनारदाने की तरह बोलते हैं इसको, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। क्लासेस चालू हो रही है मेरी, अभी मैं बस ग्राउंड से संबंधित। पन्ना जाम्बियन डार्क कलर में, जिसको जिसको कोई भी स्टोन संबंधित कोई भी रिक्वायरमेंट हो मेरे से जुड़ सकता है, बात कर सकता है। स्टोन्स मेरे पास एक से एक अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा डार्क कलर में है। डार्क कलर पन्ना बहुत अच्छा माना जाता है, आजकल बहुत चल रहा है। जाम्बियन है, जाम्बियन बेस्ट क्वालिटी का। अब इसी में और थोड़े से और अच्छे भी आते हैं, मतलब थोड़े महंगे भी आते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, आर पार भी देखने वाले। वो महंगे होते हैं, वो 2000 रुपये पर रत्ती होते हैं कम से कम। और बाजार में पन्ना बहुत महंगा महंगा बेचते हैं, बहुत महंगा बेचते हैं। तो उतना महंगा ना लें, दूसरों से लूटने वाली स्थिति होती है बाज़ारों में, तो बहुत लूट रहे हैं आजकल। बैंकॉक का पुखराज है, बैंकॉक का बड़ा अच्छा क्वालिटी का है। 900 रुपये पर रत्ती मिल जाता है, 900 रुपीज़ पर रत्ती। स्टोन माणिक, नेचुरल माणिक है, नेचुरल अफ्रीकन माइंस का बोलते हैं। किसी को कोई स्टोन संबंधित आवश्यकता हो, ग्रहों से संबंधित आवश्यकता हो, ओपल 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 फायर ओपल है। थोड़ा डल कलर जरूर है बट फायर ओपल है। बैंकॉक का नीलम है, पुखराज है बैंकॉक का, बड़ा अच्छा पीस है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, बहुत प्यारा पीस है। मूंगा निकला हुआ है। ओपल ओपल ऑस्ट्रेलियन ओपल है, नेचुरल ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन भी लिखा हुआ है इसमें। ये लिखा हुआ ऑस्ट्रेलियन, ये रहा यहाँ पे, ये लिखा हुआ, ये रहा ये लिखा हुआ ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन लिखा हुआ, AUSTA ऑस्ट्रेलियन। मतलब जो भी ओरिजिनल स्टोन होता है ऑस्ट्रेलियन माइंस का, ओपल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेचुरल मूंगा, रेड कोरल, नेचुरल नेचुरल जो भी रत्न है बिल्कुल नेचुरल। फायर ओपल है, फायर कम है इसमें। देखिए जितना ज़्यादा फायर होता है उतना महंगा आ जाता है, बट इसमें बहुत कम फायर है, पर ये बहुत ही अच्छा पीस है। नेचुरल है ओपल, बड़ा प्यारा पीस है, इसमें फायर है। किसी को कोई भी रत्नों से संबंधित आवश्यकता हो तो मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। स्टोन लैब सर्टिफाइडेड और प्योर जेन्युइन स्टोन। मैं कोई भी नकली रत्न रखने पे भरोसा नहीं करता। मतलब नकली रत्न होते हैं, नकली मतलब जो शुरू में हमारे को किसी ने, मैं वो सब सेल नहीं करता हूँ, बेचता नहीं हूँ, बंद कर दिया। नकली बोल के कोई चीज़ नहीं होती है, बट मैं सब्सटीट्यूट स्टोन भी सेल नहीं करता हूँ। देखिए ये एक पन्ना है जाम्बियन, डार्क कलर का, आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है जाम्बियन पन्ना। जब से ज़्यादा अच्छा चल रहा है, अच्छा काम भी करता है बॉडी में, ठीक है ना। कौन से स्टोन का प्राइस जाम्बियन पन्ना 1000 रुपये पर रखती है। पन्ना जो 1000 रुपये पर रखती है ओरिजिनल, उसमें 1000 रुपये भी है, 2000 रुपये रखती भी है। ओपल 600 रुपीज़ जो है, ये वाला 1000 रुपीज़ है ओपल। इसको फायर ओपल बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है। ऑस्ट्रेलियन माइंस का है, फायर ओपल है। ये जो ट्रांसपेरेंट ओपल है ना, ये बढ़िया क्वालिटी का है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा आपको, ये बहुत बढ़िया है। पुखराज 1000 रुपये से स्टार्टिंग है, और जो मैंने अभी एक दिखाया सिलोनी पुखराज, वो 2500 रुपये पर रत्ती पड़ेगा, 2500, 2500 रुपये पर रत्ती। नेचुरल वाला जो है श्रीलंकन माइंस का, मैंने भी पहना हुआ, ये रहा वाइट कलर हो गया इस टाइप का। नेचुरल सिलोनी गूगल पे सर्च कर लेना, कितने का आता है पता लग जाएगा आपको, ठीक है।
ओपल, फायर ओपल, फायर ओपल, फायर ओपल, फायर ओपल, सारे स्टोन सर्टिफाइड लैब टेस्टेड मिलेंगे। ये नॉर्मल ओपल है, नॉर्मल ओपल है। ये पन्ना नीलम है, ये किसी ना किसी का जाना है व्यक्ति का। ये नेचुरल माइंस का है नीलम, नेचुरल माइंस, समझ रहे हो? सिलोनी बोल सकते हैं इसकी, सिलोनी नेचुरल माइंस का डल कलर है। जाम्बियन पन्ना है, ये किसी पांडा जी करके हैं, वो जगन्नाथ गए हैं अभी, और उनकी बच्ची का लॉकेट बनने के लिए मैंने दिया हुआ है। पन्ना बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जाम्बियन पन्ना है। नीलम नेचुरल माइंस का है, सिलोनी में ही है, सिलोनी में। ठीक है, अच्छा स्टोन है। तो ये स्टोन सर्टिफाइड लैब टेस्टेड होते हैं, और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि भैया मेरे पास अच्छी अच्छी क्वालिटी रखता हूँ, नकली कोई स्टोन नहीं रखता। सब्स्टिट्यूट स्टोन में कोई नहीं सेल करता। सब्स्टिट्यूट स्टोन है मेरे पास, ये रहा, ये रहा, सुने वो होता है उपरत्न जो होता है 1x, मैंने इसको दिखाया भी नहीं है, पड़ा हुआ, इसको साइड करूँगा। ये देता हूँ मैं, अगर कोई मांगता है, यहाँ पे मेरे पास गरीब कोई वैसे आते हैं लोग। ये ओनेक्स है, ओनेक्स सबको पता होगा, इनको पता है जो होलसेल जेम्स वाले हैं अभी। तो ओनेक्स है, ये मैं पहले किसी से ले दिया था। मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता, मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता। ये वो है सब्स्टिट्यूट स्टोन है। आ गए हैं किसी टाइम के पड़े हुए मेरे पास। अब मेरे से कोई ऐसे हल्के वाले बच्चे मिलते हैं ना, जो जिनको मतलब मांगते हैं कि यार पुखराज, मूंगा, माणिक, तीनों ही नेचुरल वाले 1000 रुपये पर रत्ती के आसपास पड़ेंगे। और कुंडली प्रेडिक्शन का चार्ज 750 है। कोई पूछ रहा है मेरे से कुंडली प्रेडिक्शन का चार्ज। चलो, मेरी लाइफ की क्लासेस चालू है। न्यूमरोलॉजी क्या होता है? ये न्यूमरोलॉजी तो कुछ होता ही नहीं है। चलो, अभी हमारे वो ग्रह से संबंधित कुछ बाकी चीज़ें हैं, उसको हम वो करेंगे, पूरा करेंगे कल। मतलब कल जो पढ़ाई चल रही थी ग्रहों से संबंधित, आज गुरुवार तक, गुरु तक पढ़ाया था। अब हम मैं एक बात बोलूं, बोलना तो नहीं चाहिए लाइव में, पर आज अंकित त्यागी जी हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंकित त्यागी जी लाइव आते हैं, उन्होंने भी मुझसे बात करी, उनकी भी कुंडली संबंधित थोड़ी सी चर्चा हुई आज मेरे साथ, और काफ़ी देर बात हुई, काफ़ी देर। सुनेंगे तो शायद उन्हें खराब ना लग जाए कि महाराज जी ने बात बोल दी, पर अच्छे तरीके से हम दोनों ने बात करी काफ़ी। उनकी कुंडली पे चर्चा भी हुई, मैंने उनकी कुंडली भी देखी, कुछ गाइड भी किया उनको थोड़ा बहुत। और उन्होंने खुद ही फ़ोन किया था मेरे को, अंकित त्यागी जी ने। आज सुबह के लाइव में वो आए हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा नाम ले दिया कि भाई अंकित त्यागी जी जो हैं ये भी मेरा लाइव देख रहे हैं, तो बहुत बहुत नमस्कार, ऐसे ही बोल दिया मैंने। बड़े आदमी, बड़े हैं, मतलब कहने का मतलब बड़े हैं उम्र में, तो मैं सम्मान सबका ही करता हूँ, बड़ों का ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला, उनका कॉल आया थोड़ी देर, कह रहे गुरुदेव, कह रहा महाराज जी पहचाना आपने मेरे को? तो मैंने कहा भाई यार कोई मेरा मित्र जैसे आवाज़ लग रही थी, थोड़ी जवान जवान। तो मैंने कहा भैया कौन बोल रहे हो यार, बता दो, क्योंकि मेरे बहुत सारे पुराने दोस्त मेरे को फ़ोन करते हैं, राजन भाई करते रहते हैं। मैं थोड़ा बदमाश था अपने उस समय, यार राजन भाई कैसा ही है। तो मैंने कहा भाई साहब आप बता दो कौन बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं पहचाना। कह रहे मैं अंकित त्यागी बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर। तो जब उन्होंने बोला अंकित है, मैंने अच्छा त्यागी जी बोल रहे हैं आप? मैंने कहा बढ़िया जी। फिर मैंने उनसे बात करी काफ़ी देर, 56 मिनट बात हुई हमारी, 56 मिनट बात हुई उनसे, 56 मिनट। उनकी कुंडली भी देखी, चार्ट खुला हुआ, अच्छी कुंडली थी, ठीक ठाक थी। उनको मैंने कुछ अपनी तरफ से बोला भी थोड़ा बहुत, बढ़िया बढ़िया कुछ। और वो तो एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं अंकित त्यागी, नामी जामी, बहुत सारे फॉलोवर हैं उनके। बढ़िया है, जो भगवान की कृपा है। तो आज उनकी कुंडली देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। किनका? अंकित त्यागी जी का। मैं तो बताता ही हूँ, अरुण पंडित जी भी फॉलो करते हैं मेरे को। हाँ, मैं एक चीज़ जरूर बोल सकता हूँ, अरुण पंडित जी बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं आता है ज्योतिषों में। मैं कहता हूँ अच्छा गाइडेंस लो, बढ़िया जानकारी लो, फिर लोगों को ज्ञान दो। बेफिजूल की ज़बरदस्ती की चीज़ें करने से खुद पाप ले रहे हो, पाप के भागी बन रहे हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कभी भी गलत गाइडेंस नहीं करना चाहिए। मैं बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ देता हूँ लाइफ में, बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों के मुंह पे बुलवा देता हूँ, उनके मुंह से निकलवा देता हूँ, है बे तेरा पापा मरा हुआ है, नहीं मरा, कैंसर से, बता। आज भी मैंने प्रेडिक्शन करी है, 2-3 प्रेडिक्शन करी है बड़ी बड़ी बीमारियों वाली, माना है उन्होंने। हाँ, लीवर में कैंसर हुई थी। किसको बताया मैंने? गाजियाबाद का लड़का था। कहाँ का? मेरठ के और गाजियाबाद के बॉर्डर पे रहता है लड़का, जिसकी कुंडली देखी मैंने बहुत सारे लोगों की। तो अच्छे 5-6 अपॉइंटमेंट लिए मैंने, तो उस लड़के को बताया मैंने, मेडिकल का काम है उसका, आदित्य क्या करके, उसका वो फार्मेसी का काम है, होलसेल का काम है। आज उसकी कुंडली मैंने बताया, लीवर कैंसर से मरा है घर में कोई, पिताजी के पिताजी मरे लीवर से, कैंसर से। कह रहा पहले वो शुक्र संबंधित कहाँ बताया उसने, पेट में हुआ था, उसके बाद वो फिर ऊपर बढ़ा, तो मतलब वो फिर लीवर में कैंसर हो गया था। मैं कहा लीवर में कैंसर का योग बना हुआ था, उससे मृत्यु हुई है। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ आप किसका,
कल हमने बृहस्पति तक पढ़ा था, आज हम शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों का स्वभाव अथवा प्रभाव, अथवा नहीं होगा, स्वभाव व प्रभाव। चलिए एक काम करता हूँ, कैमरा बैक ले लेता हूँ, फिर रोते रहते हैं हमारे वहाँ के बच्चे लोग, हाँ गुरुदेव ये तो दिखा नहीं, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे टेढ़ा दिख रहा है, आड़ा दिख रहा है, पेड़ा दिख रहा है, आड़ा टेढ़ा पेड़ा दिखता रहता है। फिर कैमरे को बैक कर देता हूँ मैं, बैक कर देते हैं और बैक करके अच्छे से देखेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा बढ़िया से पढ़ा दूँ। चलो मुझे इस बालकोनी में घुसना पड़ेगा, मैं बालकोनी में घुस गया हूँ। ग्रहों का स्वभाव और प्रभाव, कल हमने गुरु बृहस्पति तक पढ़ा था, आज हम शुक्र तक पढ़ेंगे, शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र, शुक्र यह ग्रह नहीं, यह ग्रह स्त्री जाति, ये तो सबको पता है। शुक्र स्त्री पत्नी को बोलते हैं, यह ग्रह स्त्री जाति। देखो स्वभाव तो इसका शुक्राचार्य कैसा होता है, शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु है तो स्वभाव सब, बट स्त्री जाती है, जल तत्व है, कफ प्रकृति होती है इसकी। श्याम गौर वर्ण, क्या कितना बढ़िया बात लिखी है, श्याम गौर वर्ण, ये बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने। श्याम और गौर वर्ण मतलब समझ गए, बिल्कुल सुंदर जैसा, ठीक है ना, क्रीम कलर, छलकता हुआ चेहरे पे तेज, लालिमा लालिमा भी उसके चेहरे पे, लक्ष्मी जैसा स्वभाव, श्याम गौर वर्ण। भाई भगवान नारायण विष्णु जी शांताकारम, शांत आकारम, मेघ जैसा, मेघवर्ण, तो मेघवर्ण नीला टाइप का होता है, उसमें श्याम उन्हीं की पत्नी है, श्याम मतलब श्याम कलर, ये नीला थोड़ा आकाशी टाइप का कलर वो भी है उसमें, और गौर वर्ण मतलब सुंदर है, अति सुंदर है श्याम गौर। शुक्र वाले तो सारे आर्टिस्ट हैं, मैं बॉलीवुड पूरा शुक्र भरा पड़ा है, शुक्र को बॉलीवुड फिल्म, शुक्र उसका कारक भी है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया अच्छा चीज शब्द लगा मुझे, श्याम गौर वर्ण। अगर इसको विश्लेषण करें तो दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी जो आग्नेय कोण होता है, दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी। अभी आपको भी पता होगा दक्षिण पूर्व दिशा क्या होती है, दक्षिण साउथ, पूरब, उसके बीच का कोना आग्नेय कोना, जहां पे किचन बोला जाता है वास्तु में, तो उसका कारक ही होता है शुक्र, अग्नि तत्व, आग्नेय कोण बोलते हैं उसको। यह कफ स्वामी, दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी, कार्य कुशल, कार्य कुशल, कार्य कुशल मतलब नीति का कारक होता है, मैंने पहले भी बोला नीति का कारक, कार्य कुशल, तथा जलीय तत्व है, जलीय तत्व, बॉडी में काफी मात्रा जलीय तत्व इसकी मात्रा है। कफ प्रकृति है बॉडी में, कफ छाती से संबंधित जितना भी कफ होता है शुक्र उसका विशेष कारक है। सर्दी जुकाम, ये छाती, ये जो ये ऊपर में हमारे होता है, इसका भी शुक्र विशेष कारक है। जठर अग्नि होती है, बच्चा पेट साइड, यहाँ जब बड़ी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत जो भोजन को पचाती है, उसका भी शुक्र कारक है। अब देखो क्या लिखा है, यह कफ वीर है, यह कफ, अब वीर जो होता है हमारी धातु जो होती है, ताकत जो होती है हमारे अंदर, वीर यह वीर आदि धातुओं का कारक माना जाता है, कफ आदि धातुओं। मैंने जैसा कि पहले ही बोल दिया कि जो सर्दी जुकाम एलर्जी होती है हमारी, कफ होता है, ये गले से थूक निकलता है, उन सब चीजों का कारक भी है। तो इसमें धातु आदि शब्द का मतलब समझ रहे हो, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो जितनी भी कफ से संबंधित चीजें, नाक से भी जो हमारे वो पानी निकलता है, उनका भी कारक जो है शुक्र ही समझ लो, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। धातु का है, इसके प्रभाव से जातक के शरीर का रंग गेहुआ, गेहुआ मतलब समझ रहे हो, सुंदर व्हाइट कलर, इसके प्रभाव से, इसके प्रभाव से जातक के शरीर का रंग जातक के शरीर का रंग गेहुआ होता है, गेहुआ होता है। यह काव्य, काव्य मतलब समझ रहे हो, कविता, काव्य, काव्य जो भी हम कुछ बोलते हैं, कविताएं बोलते हैं, शायरी बोलते हैं, शायरी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जितने मैसेज चलते हैं ना, ये वो फलाना डिगना, ये वो
उस दर्द के मारे का आलम क्या कहिए कि जिसके अश्कों को आंख, मतलब उन सब चीजों का आंखों तक आने के लिए 100 बार टेटकना पड़ता है, ऐसा दर्द है इसी। मतलब इन सब जो ये जितने भी ये सब चीजों है इसका कारक शुक्र ही होता है। लव संबंधी, प्रेम संबंधी, इन सब वस्तुओं का कारक। काव्य संगीत, संगीत जो गान होता है, गले में जो आवाज होती है उसका भी कारक होता है संगीत। संगीत के कारक 2 ग्रह, बुध चंद्रमा। उस दिन मैंने बताया सरस्वती जो है वाणी कारक बुध है, तो वाणी का होना बहुत ज्यादा अच्छा है। शुक्र जो है वो हमारे अंदर से कुछ कलात्मक चीजें अंदर से हासिल करता है। जैसे मैंने अभी बुद्ध में बताया कि वाणी संबंधित अलग अलग वाणी, बट शुक्र भी उसमें अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शुक्र और बुद्ध दोनों मित्र है, तो दोनों की मित्रता के योग के साथ, योग शब्द का अर्थ है कि 2 चीजों का प्लस, 2 चीजों का जोड़, तब जाके एक वस्तु का निर्माण होता है। तो शुक्र और बुद्ध की युति से बहुत अच्छा योग होता है। आप जैसे जगह मैं आपको बता दूं, जो कपिल शर्मा है, बुद्ध और चंद्र की युति से व्यक्ति हास्य कवि करने वाला होता है। जितने भी ये हास्य कविता वाले होते हैं ना, हंसने वाले जो बात करते हैं, उसमें बुध और चंद्र का विशेष रोल है। चंद्रमा और मन की युति एक साथ होकर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उसमें शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन बुध का होना चाहिए। कपिल शर्मा जैसा योग बनता है, कपिल शर्मा जैसा। यह काव्य संगीत वस्त्राभूषण, काव्य संगीत वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण सबको पता है। ये जो फैशन डिजाइनिंग या कपड़ों का काम होता है, वस्त्राभूषण, वो सब यही कराता है। वस्त्र और आभूषण भी लिखा है। वाहन, वाहन का कार्य भी यही है। शौर्य, शौर्य माने दिखावा करना, समझ लो, जो ऊपरी दिखावा करते हैं हम लोग, ऊपरी दिखावा। वाहन शौर्य। पुष्प, पुष्प मतलब जो फूलों का कारक है। आंख स्त्री, आंख स्त्री, आंख जो है ना, आंखों में भी इसका रोल होता है, क्योंकि आंखें में पानी होती है, पानी जो है ना अंदर, और आंखों में जैसे पानी और शुक्र का प्रकृति, तो आंखों पे भी इसका विशेष प्रभाव रहता है। और स्त्री, पत्नी, पत्नी, स्त्री मतलब पत्नी का। तथा काम इच्छा, ये भी लिखा हुआ है, तथा काम इच्छा, काम इच्छा मतलब काम की जो इच्छा होती है हमारे अंदर, मतलब जिसको तीक्ष्णता, वो बोलते, तीक्ष्ण नहीं, तितिक्षणता बोलते, तितिक्षणता। किसी भी चीज के लिए मतलब इच्छा ज्यादा होती है ना, चाहिए, जिद, चिड़चिड़ापन, ये लेना है तो लेना ही है। बच्चे भी होते हैं, शुक्र प्रबल होने के कारण ही देखा गया है। बाहरी जो कुछ ना कुछ दिखावा करना, बाहरी खाने वाली वस्तुओं की तरफ ज्यादा वो जाना, मन जाना, इसका भी शुक्र का रोल होता है इसमें, भी बता दो। काम इच्छा आदि का कारक है, आदि का कारक है, ठीक है, काम इच्छा आदि का कारक है। और सेक्सुअलिटी जो बोलते हैं, सेक्स संबंधित वस्तु का कारक है। और मतलब जिद्दी चीजों का कारक, जिद करता है ये अंदर से, थोड़ा गंदापन पैदा करता है, शुक्र का ही, ठीक है। इसके आगे की चीज पढ़ेंगे शुक्र के बारे में भी, बहुत सारी चीजें इसके बारे में। विदेश भेजने का कारक, लोभी ग्रह, लालची ग्रह, दिखावा करने वाला ग्रह, डायमंड पहनने वाला ग्रह, यही डायमंड की तरफ प्रेरित करता है सबसे ज्यादा, जिससे शुक्र अच्छा। डायमंड हीरा यही ले जाता पहना, फिर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है बहुत लोगों की। डायमंड भी बड़ा जान के पहनना चाहिए। डायमंड पहनने वाले बहुत सारे पागल लोग देखे मैंने ब्रह्मांड में, जो पहन तो लेते हैं फिर उनको तकलीफ देता है। इसके द्वारा चतुरता, मैंने बताया कि शुक्र बहुत चतुर चालाक होता है, कई बार बोला है, बुध भी और शुक्र भी। इसके द्वारा लिखा भी यहाँ पे चतुरता। शुक्र वाली जो स्त्री होती है अपना स्वार्थ साधने में सबसे ज्यादा यही ठगती है लोगों को। ये मंगल वालों को ठगती है, सूर्य वालों को ठगती है, गुरु वालों को ठगती है, सबसे ज्यादा यही लड़की शुक्र से संबंधित जिनके ग्रह होते हैं, लग्न होते हैं, सबसे ज्यादा बाजारों में ठगती है लोगों को। पाप भी बहुत करते हैं लोग, ये दूसरों का पैसा खाते हैं। ये आईफोन खरीदवा दो, ये खरीदवा दो, ये बाहर ले चलो, इस रेस्टोरेंट में ले चलो, यहाँ शॉपिंग कराने, ये बहन इसी का काम है शुक्र का, बहुत गंदा काम। चलो हमें क्या लेना देना, हमारा काम है पढ़ाना। देखिए मैं पढ़ा के समझा इसलिए रहा हूँ कि लोगों को डायरेक्ट पता लग जाए। जिस चीज को हम विच्छेद करके बहुत बड़े बड़े शब्दों में जाके बताएंगे, नॉर्मल शब्दों में समझ लो ना। बाजार में चूतिया ज्यादातर यही बनाता है, लोगों को ठगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके द्वारा चतुरता साफ लिखा, एवं सांसारिक विषय होंगे, सांसारिक विषय लिखा, क्या लिखा, सांसारिक सुख संबंधी विचार। सुख संबंधी मतलब समझ लो, ये कपड़ा लेना, ये लेना है, जाया कौन सा है, जारा के कपड़े लेने हैं, फलाना लेना, ढिगना लेना, ये ब्रांड लेना, जबकि कपड़े ही है। ला रहे तुम्हें समझ नहीं है, नगर मार्केट से ही है, और वो देखेंगे ब्रांड है कि नहीं है, इसमें लोगो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, मतलब संबंधी विचार किया जाता है। मतलब दिखावे वाली चीजों का वो होती है ना, लेडीज है, देखो ये वाला ब्रांड इतने का लाई हूँ, भले वो कहीं से भी लाई हो, और ब्रांड दिखाना उनको ज्यादा जरूरी है। नाइकी का लगा हुआ है, एडिडास का लगा हुआ है, ये सब ब्रांड
ब्रांड को लेबल बनाने वाले ग्रह में इसका विशेष हाल है साहब, मतलब शुक्र का विशेष काम है इसमें ब्रांड बनना। केतु शुक्र के साथ बैठा था तो ब्रांड बना देता है, एक ब्रांड तैयार कर देता है किसी भी चीज का। सुख समझे जाए ये यदि जातक का जन्म दिन में हुआ तो शुक्र के द्वारा माता के संबंध, यदि जातक का जन्म जातक का जन्म दिन में हुआ है, दिन में हुआ हो तो शुक्र के द्वारा हुआ हो तो शुक्र के द्वारा, ठीक है भाई, माता के संबंध में भी विचार किया जाता है। देखो क्या बात लिखी है, मैं बता दूं, यदि जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो शुक्र के द्वारा माता के संबंध, माँ कैसी है, माँ का स्वभाव कैसा है, समझ रहे हो, ये उससे पता लग जाएगा शुक्र से। अगर दिन में जन्म हुआ है और शुक्र किस राशि में बैठा, चंद्रमा किस राशि में बैठा, उससे पता लग जाएगा। माता के नेचर के बारे में भी पता लग जाएगा। तो शुक्र के द्वारा तो माता के संबंध में विचार किया जाता है अगर दिन में जन्म हुआ है तो। माता कैसी है, बच्चे के अंदर कैसे गुण डाले हुए, क्या है, माँ का स्वभाव कैसा है, चतुर चालाक है, होशियार है, धार्मिक है, ये सब शुक्र अगर दोपहर में जन्म हुआ है, अब किस राशि में बैठा है तो पता करना पड़ेगा, पर इसमें माता का भी रोल उसके साथ जोड़ दिया है। जातक का जन्म दिन में हुआ है तो ये क्यों बोला गया है यहाँ पे, यदि जातक का जन्म दिन में हुआ है तो शुक्र के द्वारा माता के संबंध में जाए। शुक्र छठे स्थान में बैठा हो तो निष्फल होता है। क्या लिखा है, शुक्र छठे स्थान में, छठे स्थान में शुक्र जो होता है नीच का होता है, वहां पे वो निष्फल लिखा हुआ है। यदि शुक्र छठे स्थान में बैठा हो तो शुक्र छठे स्थान में बैठा हो तो शुक्र निष्फल होता है। देखो शुक्र जो है 6 नंबर कन्या राशि, बुध मालिक है, बुध वहां पे उच्च का होता है। और शुक्र अगर छठे घर में बैठा हो तो छठा घर बुध का ही होता है, कन्या की राशि का होता है। बुध नपुंसक ग्रह, शुक्र स्त्री ग्रह, तो बुध जब शुक्र की राशि में बैठता है तो वो मतलब बुध जो है, ये शुक्र जो है बुध की राशि में बैठता है तो वो भी निष्फल होता है, उसके पास पावर नहीं होती क्योंकि वो घर नपुंसक ग्रह है। और शनि स्त्री है, वो भी कोई हाथ पैर नहीं, शनि शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह है, वो भी कोई हाथ पैर विशेष नहीं मार पाती, मतलब कुछ अच्छा नहीं कर पाती उस घर में। तो इसलिए उसमें बता दिया गया है कि वहां पे जाके निष्फल हो जाता है। और यदि 7वें स्थान में हो तो अनिष्ट कारक, देखो क्या लिखा, उसके बाद लिखा है और यदि 7वें स्थान में हो तो, यदि 7वें स्थान में तो अनिष्ट कारक, अनिष्टकर होता है, हो तो अनिष्टकर मतलब समझ के खराब होता है। अब ये क्यों बोला गया अनिष्टकर होता है, क्योंकि मेष लग्न होता है पहला और शुक्र सप्तम भाव है, शुक्राचार्य वो मारक है और सप्तम स्थान में बैठा अपनी राशि पे मारक होगा। अपनी राशि पे सप्तमेश मारक बोला जाता है और खुद की राशि पे 7वें घर में बैठा हुआ शुक्र मारक का काम करता है, बड़ा खराब करता है। पत्नी पत्नी से लड़ेगी, झगड़ेगी, गाली देगी, कोर्ट कचहरी केस कर देगी, दूसरों के चक्कर में भाग सकती है, पति को बहुत सारे नजारे दिखा देगी, चिड़चिड़ी होगी, घर में सास बहू को मारेगी, मतलब बहुत तरह के झमेले करेगी। तो शुक्र अनिष्टकर होता है सप्तम भाव। बहुत सारे लोग बोलते हैं शुक्र है, लक्ष्मी जी है तुम्हारे घर में, पत्नी है, फलाना ढिकना, वो देखा जाता है कि किस राशि में बैठा। बाकी मैंने बताया कि सप्तम में अनिष्टकर होता है, इस बात को याद रखिएगा मुझे, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। मैं ये भी बता दूं, किसी बच्चे को अगर ज्वाइन होना है भी एस्ट्रोलॉजी में, शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है। किसी को ज्योतिष में ज्वाइन होना है तो कोई ज्यादा क्लासेस अभी नहीं बीती हैं, अभी भी मैंने ग्रुप डिस्कशन में आके कुछ लोगों की कुछ हल किए हैं, उनसे बात करी मैंने 15-20 मिनट 25 मिनट कम से कम।
इस पे व्हाट्सएप कॉलिंग पे, तो जूम की क्लासेस भी चलाएंगे। बाकी वहां मैं प्रश्नों के उत्तर भी दे देता हूँ, जो भी जिसका प्रश्न होता है। कुछ बहुत सारी चीजें पूछते हैं लोग, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जिसको जिसको जुड़ना हो ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बहुत ज्यादा कोई क्लासेस नहीं है, जितनी तारीख से आप ज्वाइन कर रहे हो उतनी तारीख को आप फीस डालेगा। और अभी मैं ये भी बताऊं कि बेसिक जो है बड़ा सरल होता है, उसको सिर्फ पढ़ने की समझ वो है, नॉलेज वो है, जरूरत है ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत है। और बेसिक में ये मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, बेसिक बहुत बड़ा है। अब इसमें क्या करिएगा आप, नॉलेज थोड़ी थोड़ी लेते रहिए। मैंने आज बताया बच्चों को, मेरे वहां पे पर्सनल ग्रुप में एक्स्ट्रा बातें होती रहती हैं, वहां मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप जो एक हॉरोस्कोप करके ऐप आता है, कुंडली हॉरोस्कोप करके, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप करके ग्रीन कलर का ऐप आता है, उसमें जाइए। उसमें नीचे ग्रहों के बारे में लिखा हुआ है, अंक, धनु राशि, मीन राशि, तो इसके ऊपर जब दबाएंगे तो उससे संबंधित बहुत सारी चीजें, तो उसको पढ़िए, एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज जब आप लेते रहेंगे ना, बाद में मैं उन सब चीजों का निवारण कर दूंगा कि कौन क्या है, किसका क्या तत्व है। वहां कुछ एक्स्ट्रा भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी बना देता है वो, पर वो सब चीजें मैं हल कर दूंगा। मेरा काम है आपको सही से समझा देना, सरल शब्दों में समझा देना कौन क्या है। वो मेरे को पता है कौन से ग्रह का क्या काम है और वो क्या करता है। जैसे कि वहां वृश्चिक के बारे में जल तत्व लिखा है, पर उसका मालिक जो है लॉर्ड है वो मंगल है, तो वो अग्नि तत्व का मात्रा ज्यादा होती है इसमें। पर लिखा क्या है, वृश्चिक जल तत्व, राशि वृश्चिक है। सम जितनी राशि है स्त्री तत्व बोला गया है, पर उसका स्वभाव पुरुष तत्व हो जैसा। बहुत कम लोगों में स्त्री तत्व वृश्चिक में देखा जाता है, पुरुष तत्व ज्यादा देखा जाता है। ये सब जो चीजें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोगों को किताबों में भी नहीं है, वो किताबें भटकाने के लिए भटकाएंगे, ठीक है, पर नॉलेज लेने में कोई समस्या नहीं। आपको ज्यादा ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी तो होगी, कौन क्या है कैसा है, ये सब चीजों की नॉलेज तो बढ़ेगी ना। नॉलेज होती ही बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई कई चीजें ऐसी होती है वो भी काम में आ जाती है फिर उस समय। मैं जब पढ़ाई करता था शुरू में मैंने बहुत इधर उधर लिया, बाद में मैंने मेरा ही गणित लगाया। मैं बाहर में जा दुनियादारी, सरल सा एक गणित लगाओ, कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है, कौन अग्नि है, कौन पानी है, बस इतना लॉजिक लगाओ, ज्यादा लॉजिक ही नहीं लगाना। जितना मैं सरल तरीके से एस्ट्रोलॉजी करता हूँ उतना ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन कर पाता। मैंने बताया ना, आज त्यागी जी की कुंडली 56 मिनट बात हुई है मेरी उनसे, अंकित त्यागी जी से, एस्ट्रोलॉजर जो है। 56 मिनट दोस्त जैसे, मित्र जैसे, बड़े अच्छे से बात करी और कुछ कुंडली पे संबंधित चर्चा भी करी। उसको भी, उनको भी मैंने कुछ गाइड किया कि ऐसा करना अच्छा रहेगा अपने। तो अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होती, कौन मेरे को पूछ रहा होता भाई। आज भी मैंने लाइफ में बीमारियां पकड़ के बताइए लोगों को, बहुत सारी, आज भी बताइए लाइफ में। नॉलेज है ना, तो वो चीजें मैं ठीक कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। आप जिसके माइंड में थोड़ा बहुत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ये जो है ये है, मुझे पता है आदमी को कैसे सरल तरीके से सिखाना। पर्सनल क्लासेस में जो ज्वाइन होना चाहता हो जाइएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा छात्र बढ़ाऊं। और मैंने बताया कि मैं आधे घंटे का एक बेसिक कोर्स और चालू करूंगा नेक्स्ट मंथ से भी, 1 तारीख से। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कह रहे गुरुदेव क्लास निकल गया, क्लास निकल गई तो कोई बात नहीं, मेरा काम है उसको ठीक कर देना, तुम लोगों को करना। तो पढ़ने का इच्छुक तो हो, पढ़ने का इच्छुक व्यक्ति हो तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल ही रहा हूँ, वहां से भी सीख ही रहे बंदे। और धीरे धीरे मुझे पता है, देखो मेरे 500 कुछ फॉलोवर है, फॉलोवर 500 कुछ है, और वीडियोस में व्यूज उससे ज्यादा आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हो, बड़े चल रहा है, धीरे धीरे लोग देख रहे हैं और वो और बढ़ जाएगा भविष्य में। मैं कोशिश यही करूंगा कि सरल तरीके से ज्यादा और ज्यादा भटका होने। आज मैंने छोटी सी रील बनाई हंस तरीका के ऊपर, और भी रीलें बनाऊंगा और भी जानकारियां दूंगा बढ़िया बढ़िया। और ज्यादा ये नहीं कि मेरे को मेरी पब्लिसिटी करनी है जो मैं कुछ ऐसी और नई नई चीजें निकाल कर। अरे नई चीजें नहीं, मैं देखा है नए नए लौंडे लफाड़े होते हैं, छोटी छोटी उम्र के पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कुछ भी नई नई चीजें उठा के लेके आते हैं। ऐसे करने से ऐसा होता है, तेरा बाप ने लिखा है ऐसे करने से ऐसा होता है, कहीं किताबों में नहीं लिखा, अपनी तरफ से नई नई लॉजिक बना। भैया पहली बार टोना टोटका किसी को बताया हुआ नहीं लगता है। टोना टोटका किसी गुरु के माध्यम से आपको अगर दिया हो ये काम करो तो वो सूट करता है। टोना टोटका वही फलता है जो किसी गुरु ने आपको देखा हो कि इसके ये काम नहीं बन रहे, उसने आपको कोई टोटका बोल दिया, वो फलेगा। अपनी मर्जी जबरदस्ती टोटे कर रहे हो, चांदी के छल्ले पहन रहे हो, एक बहन अभी आ रहा हो कुछ, उसको शहद में डुबो के रखो, ऐसे पहन लो, इस अंगूठी में पहन लो, अंगूठे में, वो आपकी स्टार कर देगा। अबे कुछ नहीं होता किसी भी काम करने से, कितने बढ़िया बढ़िया काम कर लो, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं तो तुम कितने मर्जी टोने टोट के कर लो, घंटा नहीं होगा कुछ भी। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को शुभ ग्रह के द्वारा सांसारिक व्यवहारिक सुखों की विशेष विचार किया जाता है। देखो मैंने बता दिया, सुख के ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना जाता है। दोबारा से लिख देते हैं, मैं इसे शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है। राजनीतिक क्षेत्र का कारक है, कविताओं का कारक है, कलाओं का लिखने का कारक है, लेखक जितने होते हैं उसका भी कारक है शुक्र। ठीक है, शुक्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी कारक है, ये भी बता दो। शुक्र एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में भी लेके जाता है, शिक्षा संबंधी चीजों में भी कईयों में इसका। एक बहुत बड़ा पद होता है किसका,
पटवारी जो होते हैं उसका भी कारक है शुक्र। मैंने देखा हुआ है विशेष करके शुक्र चावलों का बिजनेस कराता है, चावलों की बड़ी बड़ी मिलें कराता है, धान का चावलों का जो काम होता है। कुड़कुड़े की जो फैक्ट्री डालते हैं ना आजकल पफ संबंधित वस्तुओं की, कुड़कुड़े जो हम खाते हैं, कुरकुरे, लेस कुरकुरे, इसमें भी शुक्र का विशेष, क्योंकि चावलों की उससे पाउडर से ही बनता है वो, इसमें भी शुक्र अच्छा होता है बहुत लोगों का। वो सब बाद की चर्चा है। शनि शुक्र संबंधित योग बना होता है मशीनरी काम के द्वारा, चावल के द्वारा आदमी को धन लाभ होता है। घी का कारक शुक्र है, घी का कारक ज्योतिष इसके द्वारा सांसारिक व्यवहारिक सुखों का। अब देखो इसके क्या लिखा है, इसके द्वारा सांसारिक, जैसा कि मैंने बता दिया है भौतिक ग्रह। सांसारिक मतलब समझ रहे हो, लिपस्टिक खरीद लेना, अलमारी जोड़ना, ये डाइनिंग टेबल लेनी है, ये सोफा सजाना, ये खरीदना, वो दिखावे का काम सारा वो इसका ही होता है शुक्र का। ये वाला इंटीरियर लगाना, ये करनी है, ये वॉलपेपर्स वाली डिजाइन दे देनी है दीवारों में, मतलब चूतिया ही बनाना, वही समझो सीधा सीधा। सांसारिक व्यवहारिक सुखों विशेष विचार मतलब विशेष लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे जो दीवार पे कलर है ना, इसमें डिजाइन क्यों नहीं दे रखा, डिजाइन भी दो इसमें वाटर फीलिंग वाला वो लुक क्यों नहीं आ रहा, चमक क्यों नहीं आ रही, हाँ वो भी दो इसमें। ये शुक्र का काम है। स्त्रियों की तरह बुद्धि है ना, वो स्त्री वाली बुद्धि है, तो वो शुक्र का काम है। सांसारिक तथा व्यवहारिक, व्यवहारिक तो कम बोलेंगे इसको, व्यवहारिक गुरु जाता है। सांसारिक व्यवहारिक सुखों का, हाँ व्यवहारिक सुखों का, वो भी इसमें भी सुख लिख दिया है। व्यवहारिक सुखों का वो मतलब दिखावा करने का, व्यवहारिक कर्म करने का नहीं, व्यवहारिक सुखों का मतलब कैसे 10-20 हजार रुपए दान करेंगे जो लोग हमारी तरफ देखेंगे, हमारी रील बनाएंगे, ये भाई साहब कम्बल बांट रहा है, वो वाला सांसारिक सुखों का। व्यवहारिक सुखों का मतलब होता है ना कि आत्मा को थोड़ा सा अच्छा लगता हो, हम तो दान कर रहे हैं, डोनेट, लोग हमको अच्छा बोले, वो वाला, वो दिखावा करने वाला काम। ये सब शुक्र का होता है, दिखावा करने वाला। सुखों का विशेष विचार किया जाता है। और मैं सच बात बोलूं, बहुत दिखावे वाला ग्रह, बहुत छल कपट वाला ग्रह, बहुत चूतिया ग्रह। साढ़े मेरे को नेता मंत्री बहुत मिलते हैं, विधायक सांसद, बहुत चूतिया ग्रह है। मतलब ये ग्रह शुक्र सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला ग्रह है। अगर इसके साथ कोई शुभ ग्रह ना हो, गुरु की दृष्टि ना हो, तो सच में डिस्टर्ब कर देता है। लोगों को ठगने का काम है इसका, 2 नंबर का काम है, कैसे भी अपनी जेब में पैसा आ जाए, झूठ बोलना पड़े जितना मर्जी, ऐसा काम है इसका। बहुत गांडू ग्रह है, बहुत गांडू ग्रह, मुझे बड़ा गंदा लगता। चलो हटाओ, मैं मार मुस्ताड़ा पकड़े की तरह शुक्राचार्य है। मैं देख रहा हूँ, मैंने उल्टा सीधा बोला ना तो मेरे को खराब बोल रहा है, जा बिगाड़ ले जो बिगाड़ना, भाग यहाँ से। मेरा गुरु अच्छा बिगाड़ने का पाएगा, मतलब शुक्र सच में खराब है। मैं आपको ये भी बता दूं, गंदा ग्रह, परेशान करता है लोगों को। इस सांसारिक कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव है इसका, नेगेटिविटी। बोला भी गया है, शास्त्रों में बताया गया है, और विज्ञान भी कहता है कि शुक्र जो वहां जहाँ पे बैठा हुआ है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है कलयुग पे, मतलब इस पे बहुत लोगों के शरीर में। ये इस पे रिसर्च हुआ नासा के द्वारा। तो शुक्र सच में बहुत नेगेटिविटी, बाजार में गंदगी फैला रखी है। आज लोग ये कॉल सेंटर चला रहे हैं 2 नंबर वाले, कैसे भी पैसा लूटना, ठगना। जियो के टावर लगा देंगे आपके घरों में, उसके लिए पैसा डालो, NIO ये NOC करा देंगे आपकी, ये कराना, उसके लिए 5100 डालो। ये आपकी लॉटरी लग गई है, लॉटरी, इसमें शुक्र का विशेष काम है। राहु शुक्र विशेष काम है इनका, चलते हैं कपड़ते हैं। शनि के बारे में बात करें, शनि इससे लाख गुना अच्छा है, शनि इससे लाख गुना अच्छा है शुक्र से। शुक्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए, शनि के बारे में बात करते हैं। शनि देव जी, उनको अच्छा बोलेंगे, शनि देव जी अच्छे हैं। ये करें नपुंसक जाति, ये करें नपुंसक जाति, कृष्ण वर्ण। कृष्ण तो सबको पता है, काला वर्ण, पूरा काला नहीं बोलेंगे, कृष्ण वर्ण। वायु तत्व, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बात रोक देता है, बॉडी में एन पेन देता है, दर्द देता है, अकड़ जकड़ देता है, मैं बोलता हूँ वायु तत्व। तो इसका कारक शनि देव ही है, और ये देते भी हैं सच में। तथा वात्स्लेमिक, वात्स्लेमिक वात्स्लेमिक मतलब वायु तत्व संबंधित ही समझ लो। वात्स्लेमिक प्रकृति का है, ठीक है। यह ग्रह नपुंसक जाति, मैंने पहले बोला बुढ़ा ग्रह नपुंसक ग्रह, इसके पास ज्यादा तत्व नहीं है, हार्मोन्स नहीं है, पावर नहीं है, और वायु तत्व है। कृष्णवर्ण वायु तत्व तथा वात्स्लेमिक प्रकृति का है, ठीक है। इसके द्वारा आयु,
आयु मतलब जो 8th हाउस होता है उसका घर का मालिक होता है। आयु माने मृत्यु, आयु शरीर कितनी आयु, इसके द्वारा वो यही डिसाइड करता है कि व्यक्ति की आयु कितनी है। इसके द्वारा आयु, शारीरिक बल, वायु है तो जैसे पवन पुत्र जी वायु थे ना, तो इसके द्वारा शारीरिक बल ये भी देखा जाएगा कि बल कितना ज्यादा अच्छा है। शारीरिक बल, दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब मैं बता दूं स्थिरता समझ लो डायरेक्ट, दृढ़ता, आप कितने ज्यादा जल्दी डिसीजन लोगे ये चीज है। शनि सबसे ज्यादा तीक्ष्ण ग्रह है, सबसे ज्यादा शार्प माइंड है, सबसे ज्यादा तीक्ष्ण ग्रह। दृढ़ता, विपत्ति, विपत्ति मतलब समझ रहे हो जो परेशानी दुख जो है, दुख लिख दो सीधा सीधा इसको, विपत्ति दुख, कष्ट लिख देते हैं। प्रभुता, प्रभुता भगवान की तरफ ले जाना, प्रभुता ईश्वर से जोड़ना, प्रभुता। अब देखो एक शब्द और आया मोक्ष, मोक्ष शब्द। लोग केतु के द्वारा 12वें घर पे बैठा हो तो बोलते हैं मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं होगा। ये ग्रह अच्छा होना चाहिए, शनि बहुत अच्छा होना चाहिए। केतु के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं होता, लोगों की गलतफहमी बहुत सारी दूर कर दूंगा मैं। यश, यश, यश मान सम्मान जो होता है, यश ऐश्वर्य, विशेष काम है इसका देखना। यश ऐश्वर्य, नौकरी का ग्रह है, 10वें घर का मालिक भी होता है 10th हाउस में, नौकरी। योग अभ्यास, योगाभ्यास, और उसके बाद विदेशी भाषा, विदेशी भाषा जो होती है उसका कारक है। उस दिन मेरे से एक बच्चा कह रहा था विद्यार्थी, विदेश की 2 भाषा है, तो मैंने कहा ये विदेशी भाषा शनि सिखाता है, मैंने उसको बोल दिया था। विदेशी भाषा है जापानीज, वापानीज, टोक्यो लैंग्वेज, थैंग्वेज, थैंग्वेज क्या क्या भाषा होते हैं, चाइनीज, चाइनीज, अमेरिकन, मतलब जो भी भाषाएं सीख रहे हैं लोग आज के जरिए कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसका विदेशी भाषाओं का भी कारक है। विदेशी भाषा है। मूर्छा, मूर्छा मतलब समझ रहे हो जो मूर्छा हो जाता है ना, ऐसे लकवा मार जाता है, हाथ पैर घूम जाते हैं, लकवा, पैरालिसिस या मिर्गी के द्वारा, भाषा एवं मूर्छा, ये लिख लेना जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। मूर्छा लिख लेना। आदि रोगों का, आदि रोगों का विचार किया जाता है। लंगड़ा भी यही बनाता है, अंधा भी यही बनाता है, ये भी बता दो, लंगड़ा और अंधा भी यही बनाता है, लिख देता हूं। इसका विशेष रोल है, लंगड़ा अंधा, मैंने तो देखा हुआ है लंगड़ा और अंधा, ठीक है। यदि जातक का जन्म रात्रि में हुआ है तो, यदि जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो तो यह माता है बे? हाँ, यह माता और पिता का कारक है। मतलब आपके माता पिता के कर्मों को चुकाने के लिए भी बच्चे जन्म लेके आते हैं। ऐसे जो अपने माँ बाप का नाम करेंगे उनके कर्मों का फल चुका देंगे। लंगड़ा अंधा, यदि जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो तो यह जातक तो यह माता और पिता का कारक होता है, कारक होता है। मतलब ये अपने माँ बाप के लिए भी अच्छा माना गया, उनके लिए भी कुछ करेगा, कारक ग्रह होता है, ठीक है। शनि के बारे में लिखा हुआ है तो इसको मिटोएंगे हम, उसके आगे की चीजें लिखेंगे, ठीक है। ये ग्रह नपुंसकता कृष्ण मंड वायु तत्व वास लिमिट प्रकृति का है, समझ रहे हो। मोक्ष, प्रभुता, योग अभ्यास क्या क्या लिखा होगा, चलो पूरा मिटो देते हैं। इसको दोबारा लिखिएगा, वीडियो नहीं रहेगी। वीडियो मात्र 30 दिन तक फेसबुक पे रहेगी, यूट्यूब पे अपलोड हो गई है। वीडियो मात्र 30 दिन तक फेसबुक पे रहेगी और उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड हो जा रही है लगातार क्लासेस वाइज। बेसिक नॉलेज क्लासेस उसमें चली जाएंगी, वहां से पढ़ते रहेंगे। जिनको पढ़ना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो समस्याएं हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, जो चीजें हैं जिनको सॉल्व करने की चीजें, वो मैं करूंगा। वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कर रहा हूँ। मैंने बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 16 18 बच्चे हो गए। 18 बच्चे, 4-5 को मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। जिन्होंने पैसे नहीं डाले थे उनको मैंने कल निकाल के बाहर फेंक दिया। मैंने हटाओ, काम जाम नहीं रखना मुझे ज्यादा। कूड़ा कबाड़ रखना मैं पसंद नहीं करता हूँ। आज मैंने रूम की सफाई कराई थी, उसमें भी मैंने काफी सारा कूड़ा बाहर निकाला। से एक बच्चा रखा है मैंने नया काम करने के लिए, मेरा काम बढ़ गया। 2 लड़के रखे मैंने काम करने के लिए, कंप्यूटर वाला और एक लड़का मेरा बाहर का काम करने। मुझे पार्सल वार्सल इतना काम हो जाता है, इतना पागल बन जाता हूँ मैं अकेले काम कर करके। देखो क्या लिखा है, यह सप्तम, शनि सप्तम स्थान में, उच्च का होता है सप्तम में। शनि सप्तम स्थान में बलि होता है।
शनि सप्तम स्थान में बलि होता है तथा किसी वक्री ग्रह चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बलि होता है तथा किसी वक्री किसी वक्री ग्रह किसी भी वक्री ग्रह अथवा चंद्रमा, किसी भी वक्री ग्रह अथवा चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टावली मैंने थोड़ा कमजोर बोलेंगे, पर मेहनत करता है, रहता है, ठीक है, रहता है, चेष्टावली रहता है। शनि क्रूर तथा पाप ग्रह, इसके बारे में ये भी लिखा हुआ है, शनि क्रूर है भाई, कष्ट देता है, क्रूर तथा पाप ग्रह। न्यायकारक इतना ज्यादा न्यायकारक है कि अपने भी शरीर को नहीं छोड़ता, ये भी बता दूं, खुद को भी कष्ट दे देता है, अपने मकर राशि कुंभ राशि वालों को भी कष्ट देता है, इतना ही ज्यादा न्यायकारक ग्रह है, खुद को भी नहीं छोड़ता, मैंने देखा, अपने शरीर को भी कष्ट देता है, परंतु इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। शनि क्रूर तथा पाप ग्रह, परंतु इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। यह मनुष्य को दुर्भाग्य, कष्ट देता है, साफ सुथरा करता है, मनुष्य को दुर्भाग्य, दोबारा से लिख देते हैं, दुर्भाग्य एवं संकट के चक्करों में डाल कर शुद्ध एवं सात्विक बना देता है। ये भी शनि के बारे में बड़ी अच्छी बात देखी, बना देता है, ठीक है। शनि सप्तम स्थान में बलि होता है तथा किसी वक्री ग्रह अथवा चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बलि रहता है। शनि क्रूर तथा पाप ग्रह, परंतु इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। यह मनुष्य को दुर्भाग्य एवं संकट के चक्करों में डालकर शुद्ध एवं सात्विक बना देता है। कष्ट देता है पर फिर बाद में सात्विक बना देता है। चलो, शनि के बारे में इतना लिखा है। अब राहु केतु के बारे में पढ़ लेंगे, बड़ा छोटा छोटा ही है, तो ये पढ़ के हमारा ये ग्रहों से संबंधित विचार खत्म हो जाएगा। और इतनी क्लास में पढ़ाऊंगा आज मैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरे विषयों पे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब बात करते हैं राहु। यह कृष्णवर्ण दक्षिण दिशा का स्वामी, दक्षिण का नहीं होगा साला, दक्षिण दिशा का नहीं है, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो नैऋत्य कोण होता है, सबको पता है। यह कृष्णवर्ण वर्ण तथा दक्षिण पश्चिम का स्वामी, जिसको कि नैऋत्य बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम का स्वामी, तथा क्रूर ग्रह, है, ठीक है। अभी तो क्या लिखा है इसके बारे में, यह जिस स्थान पर बैठता है, यह देखता है, यह जिस स्थान पर बैठता है तथा देखता है, वहां की उन्नति को रोक देता है। यह कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है। कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है। मतलब इसको कष्ट देना है, भ्रमित करना है, ये काम है।
भ्रमित करने का विशेष कारक है, मतलब लोभ दिलाता है आदमी को, पैसा फंसवाता है। भ्रमित करने का विशेष कारक है शेयर मार्केट, लोभ लालच, ब्रोकरों के द्वारा ठगा जाना, दलालों के द्वारा, ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, कमीशन में पैसा लगा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका भी विशेष कारक है। ठीक है, यह भ्रमित करने का विशेष कारक है। चलिए अब इसके बाद में केतु के बारे में पढ़ते हैं। इतना ही है राहु के बारे में। छाया ग्रह, क्रूर एवं पाप ग्रह, समझे, कृष्ण वर्ण का है, जिस घर को देखता है उस घर की उन्नति को रोक देता है, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है। इतना ही बड़ा, इतना ही। राहु के बारे में हो गया। केतु के बारे में मैं इसको मिटाया, राहु केतु, यह विचित्र वर्ण, यह भी कृष्ण वर्ण लिखा है, इसको कृष्ण वर्ण ही लिखा है पर विचित्र कलर बोलते हैं इसको। यह कृष्ण विचित्र वर्ण, विचित्र वर्ण मतलब समझ रहे हो, इसको विचित्र बोलेंगे, कृष्ण वर्ण और विचित्र। इसका कलर कैसा होता है पहले बता दो, ग्रीन कलर और चितकबरा कलर। चितकबरा मतलब समझ रहे हो, 2 3 4 कलर मिक्स, जैसे ये कलर बोल सकते हैं हम, अलमारी वाला कलर। तो नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, मैं बता दूंगा पहले कैसा होता है, बाद में बता दूंगा। मतलब मिक्स कलर बोलते हैं इसको काफी सारा, जो 2 3 कलर, सादा काला मिक्स हो गया, ब्लू ग्रीन मिक्स हो गया, 2 4 3 कलर एक साथ मिक्स होते ना, चित्र विचित्र रंग, ये केतु का रंग होता है, चित्र विचित्र। कंबल देखे होंगे हमने सफेद काले वाले, वो कलर इसका होता है अपना। यह कृष्ण वर्ण तथा क्रूर ग्रह, इसके द्वारा नाक, हाथ, पांव, क्षुधा जनित कष्ट, कृष्ण वर्ण, विचित्र वर्ण तथा क्रूर ग्रह, ये भी क्रूर ग्रह, ठीक है, इसके द्वारा नाक, हाथ, पांव, हाथ पांव क्षुधा जनित, कष्ट एवं चर्म रोग। मैं बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम संबंधी बीमारियों की कुंडली में विश्लेषण करता हूँ, तो हम बात करते हैं इसके द्वारा नाक, हाथ, पांव। नाक, हाथ, पांव को मतलब समझ रहे हो, जिसकी नाक थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी होती है, बड़ी होती है, ऊंची होती है, जिनके मुंह थोड़े से ऐसे ऐसे बाटे बड़े होते हैं ना, लूले लंगड़े टाइप के बजे होते हैं। केतु माने कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोगी जो हाथ पांव से पीड़ित होते हैं, ऐसे होते हैं हाथ पांव घूमे फिरे, उन चीजों के बारे में। क्षुधा जनित, ऐसे व्यक्ति भूखे बहुत ज्यादा रहते हैं, इनको मतलब खाने के लिए भी ललायित होना पड़ता है। केतु भिखारी भी बना देता है, ये भी बता दो, इतना गंदा ग्रह माना गया है। यह कृष्ण वर्ण, विचित्र वर्ण, क्रूर ग्रह है, इसके द्वारा नाक, हाथ, पांव क्षुधा जनित, मतलब इसमें ये भी बता दो, सांस कष्ट भी देता है केतु, भारी कष्ट देता है, और हाथ पैर तोड़वा देना, समझ रहे हो, हाथ पैर आड़े टेढ़े कर देना, ये भी इसका काम है, ठीक है। एवं चर्म रोग, चर्म रोग भी लिखा लास्ट में मैंने, आदि का विचार किया जाता है, आदि का विचार किया जाता है, बीमारी मैंने बता दी। आदि का विचार किया जाता है। यह गुप्त शक्ति, ये गुप्त शक्ति मैं बता दूं, तंत्र मंत्र विद्याओं का भी कारक है। यह गुप्त शक्ति, गुप्त शक्ति समझ रहे हो, तंत्र मंत्र जो विद्याएं होती है, बल, गुप्त शक्ति बल, कठिन कर्म, कठिन कर्म, कठिन कर्म, कठिन कर्म का वाला जो लेबरी करते हैं ना, शनि की राशि में होता है तो लेबरी कराता है और बड़े लेवल की मेहनत ज्यादा करा के रिस्पॉन्स नहीं देता है, ये भी ग्रह इस तरह से। कठिन कर्म, भय की कमी का कारक, भय की कमी का कारक, अगर किसी के अच्छा बैठा ना केतु, तो उस व्यक्ति को कभी भी भय नहीं लगता किसी वजह से, भय की कमी का कारक, भय नहीं लगता, कारक है। अब देखो बहुत बढ़िया एक बात लिखी है यहाँ पे, वही मैं सुनना चाह रहा था इसके बारे में। कुछ स्थितियों में केतु को शुभ ग्रह भी माना जाता है, जैसे कि मेरे लग्न में बैठा हुआ है, मेरा अच्छा है, शुभ है। कुछ स्थितियों में केतु को शुभ
ग्रह भी माना जाता है। अच्छा, केतु का स्वभाव जो बोला गया है वो एक संत जैसा है, बड़े बूढ़े वृद्ध आश्रम संत हैं उनके जैसा स्वभाव बोला गया। तो उस स्थिति की जो बात हुई है, स्थितियों को केतु को शुभ ग्रह माना है। तो ये कुछ अवस्थाओं में अच्छे ग्रहों पे बैठा होता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है, देवताओं जैसा काम करता है, और ये राजयोग भी निर्माण करता है। केतु राजयोग निर्माण करता है, ये भी बता दो, बहुत अच्छे लेवल का राजयोग, उच्च लेवल का राजयोग बनाता है। और जितने भी ब्रांड होते हैं ना, ब्रांड जो बनते हैं उसमें केतु का विशेष रोल है। बिना केतु के ब्रांड बन ही नहीं सकता कोई भी, बिना केतु के कोई व्यक्ति ब्रांड नहीं बन सकता, ये भी बता दो। केतु एक ठप्पा है, मोहर है, ब्रांड है खुद का, ठीक है। केतु व्यक्ति को ब्रांड बनाता है, ब्रांड उच्च लेवल पे लेके जाता है। किसी भी व्यक्ति का जो भी कार्य है, कर्म है, उसको बहुत बल देके ऊपर के लेवल पे पहुंचा देता है। ये भी केतु का काम है। केतु अच्छा ग्रह भी माना गया बहुत जगहों पे, तो मैंने बात कर ली, चर्चा कर ली कि केतु को शुभ ग्रह भी और अशुभ ग्रह भी माना जाता है। चलिए, आज की क्लास इतनी पे खत्म कर रहे हैं। 4 ग्रहों के बारे में पढ़ा है, लगभग मैंने सबको डिफाइन करके समझा दिया क्या है। और राहु केतु छाया ग्रह, इससे संबंधित थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, फलादेश करते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा कि कलयुग में इनका क्या प्रभाव है, क्योंकि हर युग के हिसाब से ग्रहों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव अपना पड़ता है अलग अलग। ठीक है जी, चलिए, किसी को ज्वाइन क्लास में करना हो तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे क्लासेस चलनी है, कैसे ज्वाइनिंग होनी है। अंकिता मंडल जी, ग्रीन कलर क्या लिखा हुआ है? किसी का केतु भावों के अनुसार बेटा, शुक्र के घर पे बैठा होता है केतु तो पंडिताई कराता है, बुध के घर पे होता है तो वक्ता बनाता है, सूर्य की राशि पे केतु होता है तो आत्मकारक बनाता है, गुरु की राशि पे केतु होता है तो भी वक्ता बनाता है, ज्ञानी बनाता है, वो शिक्षक बनाता है, चंद्र की राशि पे केतु होता है तो उच्च लेवल का व्यवसाय बनाता है। ठीक है, चंद्र की राशि, मंगल की राशि पे केतु होता है तो मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर बना देगा, आर्मी में ऑफिसर बना देगा, ब्लड चेकिंग करने वाला बना देता है, ब्लड टेस्टिंग करने वाला बनाता है। किसी का केतु भावों के अनुसार क्या फल देगा, वही तो कह रहा हूँ ना, भावों के अनुसार कौन सी राशि है केतु। केतु कुंडली में सूर्य की भारी पित्तरी दोष है, शनि की राशि में केतु बैठा हो तो कष्ट देता है, तकलीफ देता है, मेहनत ज्यादा कराता है, रिस्पॉन्स कम देता है, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है। मेरी कुंडली में सूर्य की राशि में है और देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ रही। राजयोग है भाई, भास्कर मिश्रा जी, राजयोग है, राजयोग है, राजयोग है, राजयोग है, राजयोग, राजयोग, इसी को राजयोग बोलते हैं। अच्छा वक्ता बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, सूर्य की राशि में केतु बैठा हुआ राजयोग बनाएगा, अच्छा वक्ता भी बढ़िया बनाएगा, और सबसे बड़ी बात है आत्मज्ञानी बनाएगा, अंदरूनी ज्ञान। सूर्य की राशि में और देवगुरु बृहस्पति की नवी पूर्ण दृष्टि है। ज्योतिष सीख लो और नहीं तो वक्ता बनो, प्रवचन सीखो, भागवत कथा सीखो, गीता पे प्रवचन सीखो, ये काम करो, बढ़िया योग है। अगर आपके कहीं पे भी बैठा है, भास्कर मिश्रा जी, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ट्रेंड कर देता हूँ, आ जाओ। गीता, वेद, वेदांत ये सब सीख लेना, मेरे पास रहना, पढ़ना सीखना, ये खाना पीना रहना, पूजा पाठ करना, हाथ खर्चा वर्चा भी दे दिया करूँगा, और ज्योतिष भी सीख लेना, और नहीं तो फिर भागवत कथा सीखना, मैं सिखा दूंगा आपको, मेरे को आता है, कहाँ पे कौन सा भजन गाना है, क्या करना है, सब भी सिखा दूंगा, सब सिखा दूंगा। मैं खुद ही सीखता था, अष्टादशा प्रवचन की किताबें पढ़ी है, मैं बहुत सीखता था, गीता, इन सब चीज़ों में मास्टरमाइंड था मैं। वेदांत दर्शनार्थी हूँ, मैंने बताया ना, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म भाष्य, ये सब पढ़ा हुआ मैंने। या केंद्रुम योग भंग भी हो जाता है, केंद्रुम योग डिस्टर्ब भी हो जाता है, कुंडली देख के पता लगता है क्या योग है नहीं है। कोई भी चीज विदाउट कुंडली देखे ऐसे बड़े बड़े बोल नहीं बोले जाते, मैं तो कभी नहीं बोले आज तक, मैं बहुत जानकार हूँ, पर ये नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी बहका दूँ, मिसगाइड कर दूँ।
किसी स्थिति परिस्थिति में ग्रहों की क्या कंडीशन हो रही है तो कुंडली देख के पता लगता है। केंद्रुम योग है कि नहीं है, मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि हो तो भंग हो जाता है, गुरु की पूर्ण दृष्टि हो तो भंग हो जाता है, सूर्य चंद्रमा को देख रहा हो कहीं से तो भंग हो जाता है, शुक्र भी चंद्रमा को देख रहा हो तो भी भंग हो जाता है। क्या केंद्रों में योग देखना पड़ता है स्थिति पर। मांगलिक दोष परिहार के ऐसे बहुत सारे नियम है कि शुक्र की राशि में, बुध की राशि में मंगल मांगलिक दोष नहीं निर्माण करता है। तो लोगों को जानकारी भी तो नहीं है ना, बड़े बड़े ऐसे मैंने बताया ना, मूर्ख बनाने का मेरा काम नहीं है। मैं ज्ञाता हूँ, मुझे जानकारी है, मैं बात उतनी करता हूँ जो बिल्कुल स्थिर सामने दिखता है, उस चीज पे वर्क करते हैं। मंगल के दोष को शनि काट देता है, केतु काट देता है, राहु काट देता है, सूर्य काट देता है। जब इतने इतने ग्रह काट देते हैं, गुरु कमजोर कर देता है मांगलिक दोषों को। तो बाजार में अच्छी अच्छी नॉलेज है तो जबरदस्ती की भ्रांति क्यों फैलाओ। मुझे तो साले चूतिया दिख ही रहे हैं, फेलेक्स गोंजा करने वाले। और मैं भी अगर उन्हीं के पथ वाले में चलने लगूं तो फिर क्या फायदा। राजू महाराज है, मैं 3-13 में नहीं पढ़ता भैया। मुझे ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करनी, 2 नंबर का पैसा नहीं कमाना है, किसी की हाय नहीं लेनी है, साफ सी बात। मेहनत करनी है, कर्म करना है, बस। कुंडली देखने की 750 रुपये फीस है। आज मेरे से अंकित त्यागी जी बोल रहे थे, अब महाराज फीस बढ़ाओ अपनी। मैं कहा जी लीवर कमजोर है मेरा, पचता नहीं है ज्यादा। अंकित त्यागी जी बोल रहे थे महाराज फीस बढ़ाओ अपनी। अंकित त्यागी जी एस्ट्रोलॉजर जो है, 322 के फॉलोवर है फेसबुक पे। मैं कहा वह ठीक है, बस ज्यादा नहीं करना, धीरे धीरे कम कम खाओ, क्या करना। चलो लाइव बंद कर रहा हूँ मैं, भोजन करके आऊँ, सो जाऊंगा।